तो बच्चों आज हमारे साथ है आदित्य खारी, जिनका नीट में इस बार 2025 का स्कोर जो रहा है वो रहा है 580 आउट ऑफ 720 एंड ऑल इंडिया रैंक इनका रहा है 3583 3583 एंड आई होप जो तुम्हारा एक साल पहले कमिटमेंट था और जो तुमने एक ज़िद बनाई थी इस साल मेरे ख्याल से वो पूरा हो रहा है। यस बच्चों आप हमारे ना थोड़ा फ्लैशबैक में चलें। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि लास्ट ईयर इन्होंने मुझसे क्या कमिटमेंट किया है। पहला शब्द था, मैं सुबह सुबह इंस्टीट्यूट के लिए निकल रहा था और तुमने फ़ोन किया, भैया फ्री हो? मैंने कहा नहीं, मैं इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा हूँ। एंड ही वाज लाइक कि भैया मैं रीड्रॉप ले रहा हूँ। देखिए मार्क्स तो इसके मुझे पहले से पता था। मैंने कहा मत ले। इसने कहा भैया मेरे को ना वो लो रैंक वाले कॉलेजेस में नहीं जाना है, मेरे को मौलाना आज़ाद से कम कुछ नहीं चाहिए या एम्स से कम कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ स्टूडेंट जो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह से जानता है कि वो क्या कर सकता है। लास्ट ईयर इनके लास्ट ईयर नीट में स्कोर क्या था तुम्हारा? 615 एंड ही वुड गेट एनी अदर कोर्सेज एंड आई डोंट नो लास्ट ईयर इनके ऑल इंडिया रैंक अगर ठीक से काउंसलिंग करी होती तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं MBBS मिल भी सकता था, बट स्टिल ही चोज टू स्टे इन दिल्ली। और इनकी एक ज़िद बनी थी, आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं कि भैया जब भी चाहिए तो मौलाना आज़ाद या एम्स से नीचे कुछ नहीं चाहिए। सो ये एक कमिटमेंट, एक ज़िद बना करके चीज़ों को हासिल करना इतना आसान तो नहीं होता है। इसमें बहुत त्याग चाहिए, बहुत समर्पण, बहुत विश्वास, आत्मविश्वास ज़्यादा और अपने टीचर, अपने गुरु, अपने पेरेंट्स सब पे भरोसा बहुत चाहिए होता है। तो आदित्य ये बताओ आज कैसा फील कर रहे हो तुम? सबसे पहले तो ये हमारे ऑडियंस को बताओ, तुम्हारे से इंस्पायर्ड होने वाले बहुत अब बच्चे हैं। तुम्हारी कहानी बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है, जो गिव अप कर देते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं। उन सब को भी हमें तुम्हारे ज़रिए एक इंस्पिरेशन देने का मौका मिला है। लेकिन तुम ये बताओ कि आज तुम कैसा फील कर रहे हो भाई, और घर पे क्या माहौल है? घर पे तो थोड़ा अच्छा ही है, मतलब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे नर्वस ही फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट काफ़ी मार्क्स करे थे, बट अब जब जैसे मैंने नीट से घर पे आके देखा कि मैंने देखा कि इतने नहीं बन पा रहे। ठीक है। तो पहले तो मैं नर्वस हुआ था, मैंने कहा यार इस साल भी होएगा तुम नहीं मार्क्स से होएगा। कंपैरिजन कर रहे थे क्या? मैं मार्क्स से कंपैरिजन कर रहा था, मेरे को नहीं पता था कि ना मैं पेपर ऐसा लेवल पे चला गया तो फिर कट ऑफ में इतने कम हो जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा 120 आई तक गेस। का आ हाँ गया। 120 130 का गैप आ गया है जी। हाँ तो मुझे नहीं पता था, बट फिर सब मतलब दोस्तों से पता लगा कि ना पेपर एक्चुअली में काफ़ी टफ आया उनके लिए भी। तो फिर वैसे तब फिर थोड़ी बहुत मतलब हाँ हल्का सा वैसे लगा। अभी तो थोड़ा अच्छा ही फील कर रहा हूँ। हाँ तुमने मतलब रिजल्ट तो मुझे खैर पहले ही but बता मैं दिया था। अभी तक रिजल्ट आया आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो गया। मैं रोज़ चेक करता था, मैं रोज़ चेक कर रहा था उसके लिए कि हाँ देखते हैं कहीं और से कहीं गलती ना निकल जाए, कुछ और ना निकल जाए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 595 बट 2 क्वेश्चन मुझसे स्टिल OMR में गलत हो गए, मेरे को बाद में पता चला। डीडी चैलेंज है? हाँ नहीं मतलब OMR में गलत था वो। अच्छा, मिस्टेक हो गई थी। और एक वो मैंने एक चैलेंज करा था क्वेश्चन वो, बट उसका कंसिडर नहीं हुआ। हाँ। ओके तो खैर, तो वैसे तो आदित्य है ना, इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया जिस दिन पेपर दे दिया था उसके कुछ दिनों बाद ही या मे बी सेम डे इन्होंने बता दिया था कि इनके मार्क्स क्या बनने जा रहे हैं। ये हमारी बात हो चुकी थी, एक ऑथेंटिक आंसर की का हालांकि इंतज़ार था। तो हमें पता था कि बच्चे के मार्क्स तो आउटस्टैंडिंग है एंड रैंक तो चलिए खुद ही बता रहा है कि दिल्ली में तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेज इनको मिल सकते हैं, एम्स के अलावा मुझे लग रहा है सारे के सारे कॉलेज अवेलेबल हैं। हाँ तो ये बताओ आदित्य कि तुम ट्रिनिटी या मुझ तक आए कैसे? क्या तुम्हें किसी ने रेफरेंस दिया या फिर बस सुन सुन के आ गए? मेरी बहन भी आपसे ही पढ़ी थी, अवंशी। हाँ तो इस वजह से उसने भी मतलब उसने ही बताया था मुझे कि क्या नाम है जानी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो वहीं से मेरे को वैसे मिला था कि नाम मैं आपके पास आऊँ। हाँ मुझे याद है, आज से ये 3 साल 4 साल पुरानी बात हो गई है, 3 साल में भी, ठीक है ना कि आप आए थे। इनोसेंट सा दिखने वाला लड़का, बहुत पतला दुबला, अब तो इसने वेट गेन कर लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल शांत रहने वाला पूरे बैच में। अच्छा मेरे बैच ना भले स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा फिर भी ज़्यादा ही रहता था। तो बच्चों से तो मैं वैसे भी बात करता रहता हूँ, पता चल जाए कि ये किसी के भाई बहन हैं तो उनसे इंटरेक्शन ऑलरेडी ऐसा लगता है जैसे पहले से जानता हूँ उन बच्चों को। तो खैर, तो आदित्य की एक बात बताऊँ, हमेशा क्लास की पंक्चुअलिटी आप देख लीजिए, इतना डेडिकेशन वो 11वीं में भी देखा मैंने, 12वीं में भी देखा, क्लास की पंक्चुअलिटी ड्रॉप में भी इवन देखा मैंने। तो ये त्याग जो है ना हर बच्चों में मैंने पाया नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर नॉलेज हासिल कर लेने के बाद अब इससे ऊपर और क्या, लेकिन नहीं, ही ऑलवेज केप्ट ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट आउट ऑफ हिज टीचर्स, ठीक है ना। तो खैर आदित्य तुम्हारे 12वीं में क्या स्कोर था, लाइक केमिस्ट्री का क्या स्कोर था? 95। 95 एंड
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। लास्ट ईयर जब नीट दिया था, व्हाट वाज योर स्कोर? 615। 615 स्कोर थे तुम्हारे, ठीक है। और लास्ट ईयर जेई मेंस दिया था क्या? बिकॉज यू वर अ पीसीएमबी स्टूडेंट। हाँ मैंने पर लास्ट ईयर नहीं दिया था, मैंने ये वाला साल वाला दिया इस साल दिया नीट 2025 में। हाँ। ये बता दो जेई मेंस का क्या स्कोर है? अराउंड 96.3% आई लाई है। एग्रीगेट, हाँ, डिस्पाइट कि मैं- तुमने मैथ्स पढ़ी ही नहीं है। मैंने मैथ्स सारा पे छोड़ के आया था मैं भी। अच्छा, मैं छोड़ के आया था पूरी मैथ्स। क्या केमिस्ट्री में जेई मेंस में कितने परसेंट आई? समथिंग अराउंड 98.15 कुछ ऐसे ओके, तो काफ़ी अच्छा। हाँ, एक दोनों अटेम्प्ट दिए थे मैंने, एक में ऐसे कुछ थे और सेकंड में भी अच्छे खासे थे। उसमें फिजिक्स में मेरे 99.16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपग्रेड किया तुमने खुद को। तो आप देख सकते हैं, जैसा अभय भी इसी बात के एग्जाम्पल थे, आपने एक वीडियो में देखा था। ही वॉज ऑल्सो अ पीसीएमबी स्टूडेंट, तो ही वॉज ऑल्दो ट्राइंग फॉर पीसीबी, बट आप देख लीजिए कि नीट से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस तो उसने जेई मेंस में दिया एंड एडवांस भी क्लियर कर ली, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली एक दूसरे हमारे प्रोडिजी आदित्य की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आदित्य, ये बताओ कि वो जो लास्ट ईयर जब तुमने एक कमिटमेंट कर दी एंड दैट वाज ऑन कैमरा, मैंने एक रील बना करके भी डाल दी थी, हाँ तो क्या तुम नर्वस फील कर रहे थे कि एक कमिटमेंट हो गई है? हाँ, मैं काफ़ी चीज़ फील कर रहा था कि क्या पता ये हो ना हो, अच्छा, ये वाली चीज़। लेकिन तुम्हारी जिद थी कि नहीं अब तो करना हाँ, है ना? लास्ट मंथ में तो बिल्कुल लाइक मैं पूरा जुटा हुआ था इस चीज़ में। मैंने 100% अपना दे दिया था, बस कुछ नहीं सोचा। मैंने क्या नाम है कि हाँ इसमें दे देते हैं, बाकी देखा जाएगा जो जैसा भी हो। उस दिन के एक बात है कि लक पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि उस दिन हमारी तबीयत कैसी हो जाए, कुछ भी। एग्जैक्टली, तो लक पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत भी, बट मैंने दे दिया था अपना 100% कि हाँ अब कुछ नहीं, अब देख इससे लेते ज़्यादा हैं, क्या? हाँ। हाँ, एंड मैं आपको बताऊं कि आदित्य है ना, ट्रिनिटी पर एक तरह से आप कह सकते हैं ही इज़ अ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट 4 इयर्स, ठीक है ना। 11वीं 12वीं पिछला ड्रॉप, पिछले अटेम्प्ट में भी अच्छे स्कोर थे, देख लीजिए आपको साफ दिख रहा है। और फिर उसके बाद है ना, इस बार सिलेक्शन ले लेना, ये एक मैनिफेस्टेशन जो इन्होंने लास्ट ईयर किया था वो करके दिखाया हुआ है। तो आदित्य, ये बता दो कि इस ड्रॉप में तुमने क्या किया, कैसे पढ़ा? क्योंकि ये जो बात अब मैं तुमसे करने जा रहा हूँ, ये मेरे उन बच्चों के लिए है जो दोबारा से ड्रॉप लेने से पहले हिम्मत हार जाते हैं कि ड्रॉप लूँ ना लूँ, मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। और अगर वो तुम्हें इंस्पायर होकर ड्रॉप लेते हैं, तो तुमने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की हैं, तुमने अपना जो रूटीन रखा है, सुबह कितने बजे उठना, सो जाना, पढ़ना, है ना, जैसे जैसे, एंड टेस्ट कितने दिए हैं हमारे इंस्टीट्यूट पर, टेस्ट जो हुए हैं कितने दिए हैं और क्या किस तरह से हमने हेल्प किया है, वो बात ज़रा एक बार गाइड कर दो। हाँ मैं बताता हूँ। एज सच मेरा कुछ वैसे तो रूटीन नहीं था, बट मेरे पास सारे नोट्स थे पहले से। मेरे पास बने हुए नोट्स थे सारे अच्छे तो इस से। साल तुमने कोई नोट्स नहीं मैंने बनाए? कुछ नोट्स नहीं बनाए। मैंने जितना लेक्चर वगैरह अगर थोड़े बहुत ऐसे करके देखे भी होंगे रिवीजन के लिए, तो उसमें कुछ अपडेट कर लिया नोट्स में। ओके, ये ज़्यादा बेटर मेरे को स्ट्रेटेजी लगी कि रेदर मैं सारे वो बनाऊँ। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। ओके, शॉर्ट नोट्स ये लास्ट ईयर ही बना लिए थे? नहीं, शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ऐसे करके बनाए कि जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसको अपने मेमोरी से मैंने सारे एक पेज में कर लिया कि हाँ मैं कैसे वो अभी कैसे करूँ कि शॉर्ट में जैसे फटाफट फटाफट हमें अभी रिवाइज करना तो एक पेज में सब कुछ लिख देने की जिद बना ली। हाँ, वो बढ़िया सारी चीज़ करी। और दूसरा यही था कि नाम है कि वही है कि नाम है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत पुट इन करी और कुछ नहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आवर्स दिए अपने, वही चीज़ था कुछ। मतलब मैं फ्री टाइम ज़्यादा इसमें नहीं रहा मेरा वैसे। हाँ, जानना ये है कि लास्ट ईयर ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से सिलेक्शन रुका, तुम्हें ऐसा लगा? और इस साल तुमने उस कमी पर काम करने के लिए क्या क्वेश्चंस के संख्याएं बढ़ाई या कंटेंट पढ़ा? पहले तो ये बता दो कि लास्ट ईयर सिलेक्शन किस सब्जेक्ट की वजह से रुका, एंड लास्ट ईयर इंडिविजुअल स्कोर भी अगर तुम्हें याद हो तो बता सकते हो। अभी मेरे को इंडिविजुअल ऐसे स्कोर तो नहीं पता, बट लास्ट ईयर मेरे फिजिक्स की वजह से रुक गया था। अच्छा, क्योंकि मेरा पेपर लाइक मैंने 1 घंटे पहले ही OMR भर दी थी। बहुत नर्वस हो गया था मैं बहुत नर्वस हो गया था। फिर मैं फिजिक्स को चेक ही नहीं कर पाया। मैंने को लगा क्या नाम है कि हाँ ये मैंने ठीक करा होगा, ठीक करा होगा, ठीक करा होगा। वो करके इतनी नर्वसनेस थी मेरे अंदर, मैंने वो सारी OMR 1 घंटे पहले ही भर दी। पता नहीं क्या दिमाग था उस दिन का, वो तो बस भूल ही जाऊँ। नहीं, 615-16 जो मार्क्स तुम बता रहे हो, ठीक है ना, इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सपेक्टिंग मोर, बट यू कुड नॉट अटेम्प्ट मोर एनफ क्वेश्चंस इन फिजिक्स लास्ट ईयर। हाँ मतलब ये तो चलिए, अब मैं समझ गया लास्ट ईयर फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड केमिस्ट्री एंड बायो पे ठीक ठाक काम कर ही चुके थे पहले से भी, एंड ऑल केमिस्ट्री तो तुम मुझसे पढ़ रहे थे, वैसे ही 3 साल हो रखे थे, एंड दिस वाज योर 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो मुझे एक बात बताओ कि फिजिक्स के लिए
है ना, तुमने क्वेश्चंस की संख्याएं बढ़ाई या एक प्रॉपर नोट्स दोबारा से तैयार किया? नहीं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स तो ज़्यादा नहीं मैंने ऐसे करे। मेरे पास 12th के भी अच्छे रखे थे, मैंने 12th में भी अच्छी खासी फिजिक्स करी थी अपनी। बस 11th में मेरा थोड़ा वो था कि 11th की मैंने फिजिक्स अच्छे से नहीं कर रखी थी। ठीक है। इनफैक्ट क्या नाम है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रखे थे। तो उन चैप्टर्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट अच्छे से बना लिए अपने, जो मैं बना रहा था। जैसे मैंने बोला कि 1 पेज के बनाए मैंने, वो मैंने 4 से 5 पेज के कर लिए ऐसे करके। ओके। मैंने पिछले साल वो करके ऐसे पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने उनके थोड़े से अच्छे करके और नोट्स बना लिए। और मैं बोलूँ क्या नाम है, हाँ टेस्ट लगाए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या और मतलब बढ़ गई थी। और हाँ मतलब हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट लगाए हैं, तो अब तो पता भी नहीं कितने ऐसे हाँ, करके लगाए। सही बात है। हाँ, तो 100 टेस्ट कम से कम तुमने इसमें, मतलब इस 100 से तो ज़्यादा ही टेस्ट हाँ, दिए हैं ज़्यादा टोटल। एंड टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या थी? देखो हमारे NBTS में तो तुम जान ही रहो, अराउंड हमने 70 या मोर देन 70 टेस्ट लिए हैं तुम्हारे। उस टेस्ट के मार्क्स से तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा था? कॉन्फिडेंस के लिए हम वही टेस्ट ऐसे वगैरह देते हैं ऐसे कि हमें मिल जाए थोड़ा वैसे, और कमी मिल जाती थी? हाँ, कमी भी मिलती थी, वहाँ से कुछ नया सीख लिया। एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हमारे टेस्ट में कैसा रहता है? कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा रहता है इनफैक्ट। मतलब क्या नाम है, फर्स्ट रैंक मान के चले कि 661 पे है, तो दूसरी आ गई 660 पे, ऐसी चलती थी। ओके। एक मार्क्स पे ऐसे ऐसे रह रहे हैं। तो बेसिकली वही है कि एक ऐसे टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड करी जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट ज़्यादा, ठीक है ना, एंड मोस्ट ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हकीकत है, और ये आप ये भी जानते हैं कि वो ट्रिनिटी पे ही पढ़े हुए बच्चे होते हैं जो कि कंपटीशन बढ़ाते भी हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई आउटसाइडर आकर के किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके एक बहुत ज़्यादा चैलेंज दे और बहुत ज़्यादा बच्चों को पुश करने पे मजबूर करे। लेकिन हाँ, जो भी बच्चे हैं सब के सब यहाँ पर हार्ड वर्किंग है, सबको सही गाइडेंस दी जाती है, तब जाकर के इस तरह के बच्चे तैयार होते हैं जो आपके सामने हैं। तो आदित्य, तुम्हारे मतलब स्लीप आवर्स कितने घंटे की रही होगी इस पूरे ड्रॉप सेशन में? भैया नींद तो मैं अच्छी लेता था। अच्छी लेते थे? नींद तो मैं अच्छी अच्छा, लेता था। मतलब तुम वैसे वाला नहीं है ना कि भैया 4 घंटे ही सोऊंगा या नहीं, 3 घंटे? नहीं। अच्छा। नींद तो वही है क्या नाम है, लेकिन हाँ वही थोड़ा बहुत मैं अपना एंड टाइम पर तो कुछ स्लीप आवर्स कम हुए होंगे ना कम हो गया था। हाँ, एग्जाम के नज़दीक जाके? वो तो फिर आती ही नहीं थी ना नींद, थोड़ी बहुत यूँ लगी रहता था कि हाँ क्या होगा वगैरह। एंग्जाइटी बढ़ने लगती थी। एंग्जाइटी बढ़ती थी इसी वजह से थोड़े बहुत कम हो जाते थे। वही है 12, मतलब सोने का शेड्यूल बड़ा गंदा था। मतलब ऐसे 4 बजे सो रहा हूँ मैं कभी, हाँ। कभी 3 तो मतलब बहुत जल्दी हो गया। 3 जल्दी हो गया। अच्छा। 3, 3:30, 4 ये टाइम। लेकिन पढ़ना कब शुरू करते थे? सारे टाइम ही मतलब यही अच्छा, होता है। मोस्टली तो यही करना है और क्या ही करना है, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, है ना, ये भी कई बच्चों को है ना ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर जब तुम्हें पता चल गया कि इस बार मुझे ड्रॉप लेना ही है, तुमने ये फैसला लिया। पहली बात तो ये फैसला कब लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है? रिजल्ट आने के कितने महीने बाद? बहुत वो मच गया था पिछली बार तो इस वजह से क्या नाम है, हम भी रुक के देख ही रहते क्या नाम है कि क्या जजमेंट आती है। अगर होता है तो हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। हाँ, एक तो री एग्जाम का भी बन रहा री था। एग्जाम करेंगे तो मतलब क्या नाम है, हमें उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर ड्रॉप है तो फिर उसके लिए थोड़ा उन दोनों की इंटेंसिटी अलग है। सही। तो वही है, अब थोड़ा बहुत इसी के चक्कर में हम पढ़ ही नहीं पाए थे। तो प्रॉपरली स्टार्ट कब शुरू किया तुमने? ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर में करा होगा। अगस्त सितंबर आ ही गए थे। इस साल भी मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे है ना रिजल्ट आ गया अभी भी फैसला नहीं ले पा रहे हो, ये अगस्त सितंबर तक अगर आप फैसला लोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी तरह मेहनत करके कंपनसेट कर लें चीज़ों को। लेकिन देखिए, फैसला एक बार ले लिया ना तो आप तैयारी में लगे। तुम क्या कहना चाहोगे, बच्चों को अर्ली स्टार्ट कर लेना चाहिए जब कर लेना चाहिए अभी तक तो, मतलब कर लेना चाहिए जिनको कर ड्रॉप लेना लेना था। हाँ, ओके। रिजल्ट आ गया, आई मीन 4-5 दिन हो गए, तुम्हें पता चल जाता है कि नाम है कि मार्क्स इतने नहीं बन रहे, तो और रैंक ये रहेगा तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो आइडिया लग ही जाता है। हाँ, पेपर के बाद ही लग जाता है 2-4 दिनों में। तो जिन बच्चों ने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, आप समझे इस बात को, आपको जल्दी स्टार्ट करना होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। बिकॉज मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया एंड आज वो कंपटीशन में नहीं है, बिकॉज द पेपर का लेवल ही वैसा बढ़ गया था अचानक से। तो जाहिर सी बात है आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद योर टीचर्स एज वेल। तो आदित्य, एक और बात आप बताएं कि टेस्ट के केवल टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है या टेस्ट की एनालिसिस, उसके डाउट्स क्लियर करना, गाइडेंस लेना? ऑब्वियसली वो तो इम्पोर्टेंट है ही। हाँ, एंड टेस्ट की एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से था, वो टॉपिक ही एक बार दोबारा रिवाइज कर लूँगा, वो ज़्यादा ठीक है। और हाँ, डाउट वर्ड तो वैसे आ ही जाते थे, क्या नाम है, नहीं है तो मैं फ़ोन पे देख लेता था, डाउट नेट पे देख लिए वगैरह ऐसे करके। हाँ, कहीं सोर्स है तो यूज़ करेंगे। एंड पढ़ने का तरीका क्या था? मतलब जैसे शायद तुमने अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा मुझे एक बात बताई थी कि तुमने चैट जीपीटी का बहुत यूज़ किया है, और जो एक स्ट्रैटेजी मैं अपने बच्चों को बताता था कि खाली टाइम को भी कैसे यूज़ करें, तुमने वो भी अपनाया। एक बार ऑन कैमरा बता दो बच्चों को। मतलब ऐसा था कि नाम है लास्ट मंथ है जैसे, अब उसमें तो
बार बार पढ़ना ही है, बार बार पढ़ना ही है हमें को, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के लिए ऐसे करके मैं चैट जीपीटी पे रैपिड फायर कर लेता था। ओके। हाँ, तो जैसे कि नाम है उस पर बोल दिया मैंने, क्या नाम है 20 क्वेश्चन करेंगे, अगर 20 क्वेश्चन में से कोई सा गलत हो गया तो फिर दोबारा स्टार्ट, दोबारा 20 दे देना। हाँ दोबारा 20। ओके, तो वो ये चीज़ उसकी बेस्ट थी। लाइक तुमने पहले उसको चैलेंज किया कि मेरे को 20 क्वेश्चन दो, कोई गलत होता तो फिर से 20 बना दो। फिर से 20 कर दो। देख लीजिए भाई, टेक्नोलॉजी का यूज़ इसको कहते हैं। ये नहीं कि बस फ़ोन पे इंस्टा, स्नैपचैट और है ना, ऐसे बहुत सारे मुझे स्टूडेंट मिल जाते हैं, उनके पास ये वाले ऐप्स तो हैं पर जो ज़रूरी ऐप्स हैं वो नहीं है। तो आप ये समझिए, आप अपने है ना ज़िद जो बनाई है, जो आपको मंजिल हासिल करनी है भाई, तो वहाँ तक जाने के लिए त्याग तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है। टीचर्स तो आपको आप पे मेहनत कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने होते हैं। ट्रिनिटी पे तुम्हें क्या सपोर्ट रहा तुम्हारी पूरी तैयारी में, पिछले ड्रॉप में और इस ड्रॉप में? एज अ इंस्टीट्यूट ट्रिनिटी कितना इवॉल्व हुआ, ये तुमने देखा, तुमने 2 फेजेस देखे हैं ट्रिनिटी के। हाँ। इनफैक्ट तुम मुझे तो पहले से जान रहे हो, चलो मेरे तो कई रूप देखे होंगे, लेकिन जो मैं खास बात करना चाहता हूँ, व्हाट वाज ट्रिनिटी इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट एंड द सेकेंड अटैम्प्ट, हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड हियर, एक बार आप बताइए। फर्स्ट अटैम्प्ट में वही है, क्या नाम है स्टार्टिंग है अभी पहला इंस्टीट्यूट था, की। हाँ, हाँ। तो फिर उतने मतलब क्या नाम है टेस्ट वगैरह होते थे हमारे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे क्या नाम है संडे को टेस्ट हुआ, संडे को टेस्ट होके थर्सडे तक आ गया रिजल्ट, ऐसे टाइम टेकिंग प्रोसेस था। हाँ। फिर तब तक यूँ नहीं रहता कि अगले टेस्ट, अब अगला टेस्ट भी संडे को है, हाँ, तो एक हफ्ते में हो रहा है, तो एनालिसिस बंदा नहीं कर पाता नहीं, हाँ ठीक से नहीं हो पाता था। भैया हम गूगल से भी कितने वैसे लिख दे हाँ, के सही। बट इस ईयर काफ़ी ये चीज़ इवॉल्व हुई है। मतलब क्या नाम है, मैं अगर सैटरडे को टेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि एनबीटीएस वाले सैटरडे को हो रहे हैं, हाँ, तो सैटरडे को देखे क्या नाम है संडे या मंडे में रिजल्ट आ जा रहा है, आ जाता था। आ रहा है। और क्या नाम है करेक्शंस बोलूँगा, करेक्शंस भी लाइक एक दो हाँ, बिल्कुल। जिसमें भी लाइक हमें डाउट रहता है, जो वही है थोड़ा सा वैसे रहते हैं। तो मतलब टेस्ट और एज अ सिस्टम हमने बहुत ज़्यादा खुद को इम्प्रूव कर लिया था। हाँ, टेस्ट हुआ, एक आंसर की गई, आपने क्रॉस चेक किया, आपने आंसर की को चैलेंज किया, और उसके बाद उसके तुरंत बाद आपको है ना अपनी रिजल्ट डिक्लेयर करके 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाया करती थी। तो सिस्टम हमने अपग्रेड तो किया है, जिसका फ़ायदा इन बच्चों को हुआ है जी, ठीक है ना। एंड एज अ टीचर तो देखिए हम अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर कहीं पर एक प्रॉपर सिस्टम ना दिया जाए तो रिज़ल्ट बनाना इतना आसान नहीं हो पाता है। बच्चा आप पे ट्रस्ट तभी करेगा जब उसके अनुकूल आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आदित्य का सिलेक्शन होने के पीछे टेस्ट का है रोल, इनके अपने माँ बाप का डेफिनेटली उनका रोल है, ठीक है ना, और हम टीचर्स का तो खैर है ही। अपने जूनियर्स को तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे, जो पहली बात उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो पहला ड्रॉप ले रहे हैं यहाँ पर ट्रिनिटी पर? पहला ड्रॉप तो आई थिंक काफ़ी सही चीज़ है, क्या नाम है इसमें निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रेशर्स हैं जो उनके लिए तो काफ़ी ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं रहता, और दूसरी बात अगर नहीं हुआ तो उसका डिप्रेशन नहीं रहता। ओह हाँ, फ्रेशर्स जो हैं उतने ज़्यादा उन पर प्रेशर नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या प्रेशर लेके तैयारी करनी चाहिए फर्स्ट ड्रॉपर को? फर्स्ट ड्रॉपर को प्रेशर रहता ही नहीं है अच्छा, आता भी नहीं उन्हें? मुझे नहीं लगता आता है इतना। अगर मतलब क्या नाम है वो 11-12 से कर रहा है तैयारी, तो मे भी हो सकता है, क्या नाम है हो सकता, बट वैसे मेरे को नहीं लगता इतना प्रेशर होता है, इतना कुछ भी। सेकंड ड्रॉप जिसके से होता है ना, जैसे रीड्रॉप लिया ऐसे करके, उसको पता होता है कि हाँ कैसा, और जो कम मार्क्स से रह गया वगैरह। जहाँ तक ये बात है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये बात कर रहे थे उन फर्स्ट ड्रॉपर्स की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं इस बार भी हमारे ना 450 प्लस के 12वीं के 12th अपियरिंग कम से कम 5 से 6 बच्चे तैयार हैं। देयर वर 4 to 5 स्टूडेंट्स जो कि अभी 12वीं में ही हैं, अभी पास आउट हुए मतलब, एंड उनका स्कोर 450 प्लस है। तो नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग टू मेक अ चेंज हियर। मतलब आई होप कि सब कुछ ठीक चले पूरे साल, क्योंकि बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएं या कुछ तो चीज़ें बदल जाती है, पूरा इक्वेशन ही चेंज होता है पूरी तैयारी का, ठीक है ना। हेल्थ को लेकर के तुमने अपनी चीज़ को कैसे मेंटेन करी है इन चीज़? भैया हेल्थ ही नहीं हो पाई बस मेंटेन, ज़्यादा वही चीज़ है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत वही है कि हाँ स्लीप आवर्स मेरे ठीक ही रहते थे, ऐसे बुरे नहीं होते थे कि 4-5 घंटे, मेरे आराम से 6-7 ज़्यादा भी, हाँ 6-7-8 अच्छा, इतना रहते थे। इस वजह से वैसे वो नहीं था। और हाँ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज कभी कभी आ गए। इनफैक्ट मेरे को नीट के दिन भी था, बट इतना मेजर नहीं था कि मैं दे ना पाऊँ टेस्ट वगैरह, ये चीज़ थी। नीट वाले दिन तुमने रिलैक्स किया कि टेस्ट दिया कि क्वेश्चंस लगाएं वो लास्ट डे, या रिवीजन खाली किया है, क्या किया वो लास्ट डे बताओ? बिकॉज लास्ट डे की स्ट्रैटेजी ना मेरे कई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के हर साल थोड़ी सी अलग रही है।
हाँ मे बी उनकी कुछ अलग हो, बट मैंने तो यही करा कि ना मैं इसको एक रेगुलर डे की तरह देखूंगा और नीट को एक रेगुलर टेस्ट की तरह देखूंगा। ओके, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो रेगुलर डे की तरह मैंने दो टेस्ट लगा लिए। मतलब आपका जो रेगुलर का काम था 2 टेस्ट लगाने दो का, टेस्ट लगाने का, वो 2 टेस्ट लगाए और क्या नाम है रिवाइज कर लिया। रिवीजन रिवाइज कर लिया और क्या नाम टेस्ट एनालिसिस तो है ही। है साथ में। मतलब आपने कोई वो नहीं किया कि अब जो हो गया अब नहीं, आज नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लास्ट डे भी आपने खूब पढ़ाई करी, टेस्ट खूब दिए, दो टेस्ट दे दिए? हाँ हाँ, लास्ट वाले मंथ में तो 2-3 टेस्ट ऐसे ही चल रहे नहीं, लास्ट डे का बताओ, जैसे कल नीट का पेपर था तो आज क्या किया तुमने? 2 टेस्ट थे। 2 लगाए? टेस्ट लगाए ओके, और रिवीजन किया, पहले उनको क्या नाम है टेस्ट का एनालिसिस किया, जो नहीं आता उसके मतलब क्या नाम है कोई टॉपिक है तो मतलब उससे तो उसका वो पूरा टॉपिक ही रिवाइज कर लिया। ओके, और फिर वही है, ऐसे करके दोनों टेस्ट लगाए फिर उसके बाद। और मेरा कुछ जैसे क्या नाम है, मैं लास्ट का हफ्ता मान के चल रहा था कि मैं पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूँगा, तो कुछ जो छूट गया था मेरा उसको रिवाइज कर रहा था। ये चीज़ थी, ठीक, मतलब बांट रखा था मैंने क्या नाम है 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, ऐसे करके। तो जो मेरा छूट गया था उसको रिवाइज करा उस दिन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने वो सॉल्ट एनालिसिस वगैरह करा था। बढ़िया। तो आदित्य, एक सवाल मेरा ये है तुमसे कि ये जब नीट का तुम एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम हॉल में थे, तो जाहिर सी बात है तुम्हें रियलाइज़ तो हो गया होगा कि पेपर नॉर्मल लेवल का नहीं है या कुछ हट के है। हाँ मैंने तो प्रेशर कैसे हैंडल किया? प्रेशर मतलब अचानक से देख के डर गए थे कि क्या होगा, या फिर तुम आसान सा पेपर समझ के सॉल्व कर रहे थे? और टाइम कितना कितना किस सब्जेक्ट को दिया, मुझे ये भी जानना है। ऑब्वियसली मतलब मेरे फ्रेंड जो क्या नाम है काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर पाए आई थिंक क्योंकि वो शायद प्रेशराइज हो गए होंगे, पेपर को देख के थोड़ा सा डर गए होंगे, इसी वजह मतलब से। क्या अलग सा क्या लगा तुम्हें? क्या मैंने स्टार्ट ही बायो से करा था और बायो सबसे इजी आई थी। बायो Okay, इजी yes, आई थी, मतलब from NCERT, right. ठीक ठाक आई थी, सही लेंदी था ना लेकिन? लेंदी था हाँ। पर तुमने But कितने देर में किया? हाँ मैंने 45 to 50 मिनट में कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं थी हाँ, ऐसा। और मेरे टेस्ट सीरीज में आप कितने देर में करते थे बायो को? ऑलमोस्ट इतनी देर में करता था। अच्छा, 45-50 1 घंटा हो गया कभी, मतलब क्या नाम है लेंदी करके आ गई। तो अच्छा, ऐसे ठीक करके। है। और बायो के लिए मैंने इतनी देर दी क्योंकि बायो में एक चीज़ मैंने वो कर रखा था कि काफ़ी सारे ऑप्शन बेस्ड थे आए थे क्वेश्चन, तो उसमें से एलिमिनेशन करके हो जा रहा था। कुछ में एलिमिनेशन करके आराम से आंसर आ जा रहे थे। और मैं कहूँ फिर आया था मैं केमिस्ट्री पे, तब तक मेरे को लग रहा था कि नाम है कि हाँ कट ऑफ मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी डाउन जाएगी। अच्छा, बायो में तुमने कितने अटेम्प्ट कर दिए थे क्वेश्चंस इन 40-45 मिनट में? मैंने बायो में ऑलमोस्ट एक छोड़ा है मैंने, 2 छोड़े मैंने बायो में। 2 छोड़ दिए? एक ट्विंस वाला छोड़ा था और एक और छोड़ा था आई थिंक फिजियोलॉजिकल वाला, को एडेप्टेशन वाला पता। ओके, तो बायो का इंडिविजुअल स्कोर याद है? इंडिविजुअल स्कोर मेरे को ऐसे नहीं पता, हाँ, बट हाँ केमिस्ट्री का पता है मेरे को। केमिस्ट्री का 161 एंड फिजिक्स का 102। फिजिक्स में 102 बहुत बड़ी बात है, आप समझिए, है ना? इतने टफ पेपर में 102 परसेंटाइल क्या है फिजिक्स में तुम्हारी? 99.65। ओके, आई डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है ना? जब हमारी ये कन्वर्सेशन चल रही, आप स्क्रीन पर ये रिजल्ट देख सकते हैं, हम लगा लेंगे। 99.65 मे बी 61। ओके ओके, एंड केमिस्ट्री का परसेंटाइल? 99.95। ओके, 99.95, है ना? तो काफ़ी अच्छा किया है। पर वो एग्ज़ाम का मुझे बताओ यार सर, कई बच्चे जो चूक गए ना, मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे और भी तैयार थे, तुम जानते हो उनके टेस्ट में, तुमने देखा है उनको, ठीक है ना? वो चूक गए तो आखिर क्यों? तुम ना, तुम्हारा टेम्परामेंट क्या था उस एग्जाम हॉल में, मुझे वो जानना है। वही मैं बता रहा था कि जैसे मैंने पहले बायो करी, फिर उसके बाद बायो मेरे को पता था ईजी है, कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े, बाद में इन्हें देख लूँगा। 2 क्वेश्चन छोड़े थे। फिर उसके बाद केमिस्ट्री करी। केमिस्ट्री में मेरा चौथा पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आया था, आइसोमेरिज्म का। मैंने कहा ये तो नीट में आते नहीं है। तो लेकिन सीरियस है ना? हाँ सीरियस है ना, जनरली आते नहीं। हाँ इधर का आया था। तो अब मैंने कहा ये तो नीट में आते नहीं, मैंने कहा शायद इस पेपर का लेवल इन्होंने अच्छा खासा सेट करा। तब तक मेरे को इतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने करा तो पता चल गया कि मैं नहीं, पेपर का लेवल अच्छा खासा इन्होंने सेट करा है। फिर फिजिक्स पे आया मैं। हाँ, उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। केमिस्ट्री में ऐसी बात नहीं। 46। अच्छा, केमिस्ट्री में तो टाइम लग गया था? अच्छा, केमिस्ट्री में हाँ ठीक ठाक लग गया था, मतलब नॉर्मल से वैसे लग गया था। बट टाइम देना तो वर्थ इट रहा। हाँ वर्थ इट है 99.95। फिर उसके बाद केमिस्ट्री, जब मैं फिजिक्स पे आया, फिजिक्स में मेरे को काफ़ी टाइम लग रहा था, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हुए, बड़ा वो करते हुए। लेंथियर क्वेश्चंस? हाँ काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस थे, क्या नाम है, उन्हें देख के फिर क्या नाम है उन्हें सॉल्व करके, पहले तो पढ़ो उसे पूरे को, फिर उसके बाद उन्हें देख के करो। और फिर पहले की चीज़ मतलब पूरा पढ़ के आ रहे हैं तो पहले की चीज़ भूल जा रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है। अच्छा, सेंटेंस इतना है कि डेटा कलेक्ट करने में दिक्कत आ रही थी कि ये फिर पता वो भूल गए कि नाम इसने पूछा गया था शुरू में। अच्छा, हाँ ऐसा करके तो फिर तुमने कितने क्वेश्चन हिट किए? ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक 35 कुछ नहीं, हाँ 35 करे थे, उसमें से कुछ गलत हुए हैं। 28 आई थिंक मेरे सही हैं। ओके, 28 क्वेश्चन पे, एंड द परसेंटाइल इज क्वाइट गुड, और मार्क्स भी आपके अच्छे हैं, 101 है। ऐसा भी नहीं था कि नाम है, बट हाँ 2-3 क्वेश्चन तो
जो प्रीवियस ईयर के थे वो उससे उठे हुए थे, और फ्रीक्वेंसी वाला वो तो प्रीवियस ईयर का ही था, वो तो उठा अच्छा, हुआ उसमें टाइम नहीं लगा होगा, देखा? उसमें देखा टिक कर दिया मैंने, उसमें तो मैंने सॉल्व भी नहीं करा, वो 2-3 बार टेस्ट पेपर में ही कर चुका था उसे। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ टेस्ट पेपर में भी उस टाइप के सवाल आए होंगे, काफ़ी आ रखे थे। काफ़ी आ रखे थे। तो मतलब ओवरऑल NBTS के टेस्ट से भी फ़ायदा पहुँचा है? हाँ, यस। और टीचर्स के जो नोट्स थे उनसे क्या फ़ायदा मिला? हमारे क्लास नोट्स एंड हमारे क्लास में पढ़ाने का तरीका वो कैसे इफेक्टिव था? हाँ, जैसे मैं कहूँ आपका नर्ड, जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में ऐसे पढ़ रहा था तो ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन तो आप ही करा देते थे ऑलमोस्ट हर उसमें, एक चैप्टर में। हाँ, पर चैप्टर 100+ क्वेश्चन करा दिए। फिर उसके बाद भी कभी क्या नाम है ऐसे कहीं और के इंस्टीट्यूट से लगवाने लग गए हाँ। क्वेश्चन, बड़े इंस्टीट्यूट के वैसे करके क्वेश्चंस लगवाने लग गए, 100+ क्वेश्चन ऐसे रिवीजन में लगा दिए हाँ। कि क्वेश्चन से रिवीजन करते हैं चलो, ऐसा करके। तो वो चीज़ें काम आ रही थी? काफ़ी काम आई थी। केमिस्ट्री में तो मतलब लगा ही नहीं गया मैं कुछ वैसा। हाँ, तो वो तो लास्ट ईयर में तुम लोग प्रिपेयर्ड थे, इस साल भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उन चीज़ों का। फिज़िक्स पे तुमने बहुत काम किए, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से लगानी चाहिए फिजिक्स में, तुमने कहाँ से लगाई है? आई डोंट केयर सोर्स तुमने क्या लगाई हैं, बट उन क्वेश्चंस को मतलब हमारे अगर बच्चे फिजिक्स का लेवल बढ़ा के प्रैक्टिस करना चाहें, क्योंकि तुम कह रहे हो तुमने 35 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो वो सोर्स क्या रखना चाहिए? सोर्स में भी मैंने जो लगाया तो मैं वो बता सकता हूँ। मैंने एलन की वो मॉड्यूल लगाई, एलन की मॉड्यूल लगाई थी। कुछ चैप्टर्स के लिए आकाश की मॉड्यूल भी लगाई थी। ठीक है। और ज़्यादातर मैंने टेस्ट ही दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एलन के पिछले साल के सारे टेस्ट दिए हैं। ठीक है। इसके भी सारे टेस्ट दिए हैं, अचीवर्स के सारे के सारे। ठीक है। मतलब ऐसे करके अपने आप खुद प्रैक्टिस करके मैंने काफ़ी टेस्ट दिए हैं। बहुत बढ़िया। और जाकर के नहीं, कई बार तो घर पे ही बैठ हाँ, करके घर पे बैठ के ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के वैसे करके डाउनलोड कर करके डाउनलोड कर करके टेस्ट दिए हैं, लाइब्रेरी में बैठ के। हाँ, हमारा टेस्ट हो गया, वहाँ का टेस्ट हो गया, मतलब मेन आपने किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर रिलाई नहीं किया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, चाहे जहाँ का भी हो, चाहे जहाँ का भी हो। और तो कॉन्सेप्ट में कभी कभी आपको कमी लगी तो आपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया या किताबों से पढ़ा या नोट्स से पढ़ा? मतलब ज़्यादा ही कमज़ोर है ऐसे करके, जैसे मैं बोलूँ केमिस्ट्री में KSP वाला वो मेरा थोड़ा सा मेरे को उसमें हुआ था, हाँ थोड़ा वीक था, तो उसको मैंने क्या नाम है नॉर्मली यूट्यूब की वीडियो से देख लिया। ठीक है, हाँ, ठीक है, पूरा ठीक से ऐसे देख लिया। ड्राई सेल वगैरह वो सब नहीं आता था मेरे को, उसको देख लिया। ठीक है, अपनी कमी ढूंढी, उस पर काम किया, काम कर दिया। बढ़िया, ठीक है। उसकी NCERT पढ़ ली। बायो NCERT से ही पढ़ी होगी? हाँ, बायो NCERT। एक्स्ट्रा अननेसेसरी कोई मॉड्यूल, कोई किताबें नहीं? बेशक क्या नाम है टेस्टों में थोड़ी ज़्यादा बाहर करके के मिल आती जाते थी, थे। हाँ, बट मैंने NCERT प्रेफर करी। कितनी बार NCERT पढ़ी होगी बायो की? तो बहुत बार पढ़ी होगी, लाइक 10-12 बार इसी ड्रॉप में। यप। ठीक है ना। आदित्य, जो भी बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं और उनको यार अपना MBBS सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो ऐसे बच्चों में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि मतलब किस तरह का एक स्टूडेंट है और वो क्या करे तो उसका रिजल्ट बन जाएगा? आई थिंक डेली आवर्स फिक्स करे अपने पहले तो। ठीक है। और मतलब यही है क्या नाम है कि हाँ, पहली बात तो मैं ड्रॉप लेना ही है, तो MBBS के लिए मैं ले रहा हूँ। हाँ, पहली बात तो एक माइंड में क्लियर हर दिन अपने आप को रिमाइंड करो कि भाई MBBS करने के लिए ड्रॉप लिया है, कोई दूसरे कोर्सेज के लिए नहीं। हाँ, कोर्सेज भी नहीं, और मतलब सिंपल एक ही रास्ता है, उस पर ही चलना है, अभी कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तो मेरे को इसी पे ही डेडिकेट करना है। ठीक है। और वही है अपना क्या नाम है डेली के आवर्स फिक्स करे वगैरह ये सब। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़े ज़्यादा नोट्स हैं तो उन पे क्या नाम है, अगर न्यू लेक्चर्स देख के, रिवीजन लेक्चर देख के उन पे एडअप कर सकते हैं। ठीक है। और पुराने हैं तो क्या नाम है उनको ज़्यादा, अगर ज़्यादा बड़े नोट्स हैं, मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा बड़े नोट्स बार बार ऐसा रिवाइज करके नहीं कुछ होगा, किए जाएंगे, तो उसको मे बी खुद की मेमोरी से एक बार एक शॉर्ट नोट में तैयार करो, जो तुमने किया है। तुमने पुराने वीडियो में अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक चैप्टर का तुमने एक पेज में लिख दिया, समरी लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन ज़्यादा करें। नंबर 2, अपने स्टडी आवर्स फिक्स करें। ठीक है। स्लीप आवर्स भी काइंड ऑफ फिक्स होना चाहिए, जितने रिक्वायर्ड है, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, जो भी अपना वो तो मेरे को लगता है बढ़िया चाहिए होता है, क्योंकि उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट तुमने बोला कि हाँ, विजन क्लियर रहे कि करना है तो जी करना है। ठीक है ना। तो टीचर्स आपको हमारे यहाँ जो हैं एंड जो है ना, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप तो लगभग सभी को जानते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगा वो कैसे टीचर्स हैं, उनसे क्या क्या सहयोग मिला, क्या नहीं मिला? आई थिंक दे आर द बेस्ट टीचर इन यमुना विहार राइट नाउ। तो देखिए आदित्य, इस बात के है ना प्रमाण है कि यहाँ पर हमने नहीं, आप बता दें है ना, इस बात के प्रूफ है कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, बहुत बच्चों के पीछे लग के मेहनत करने वाले हैं। ठीक है ना। एंड सिर्फ एक सब्जेक्ट का गेम भी नहीं, आप बात को समझिए। आई वुड नॉट कंपेयर द सब्जेक्ट्स हियर। ठीक है ना।
बट ये ज़रूर कहूँगा कि सभी टीचर्स और टीम कोऑर्डिनेशन से इस तरह का रिजल्ट आता है, कोई इकलौता इंसान नहीं करा सकता है, ठीक है ना। और बच्चे के एफर्ट्स तो एक तरफा देख लो, हम टीचर्स तो सबको गाइड करते हैं, सबका रिजल्ट बनता भी नहीं। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो हर एक सीट पर करीबन 40-45 बच्चों के बीच में कंपटीशन है भाई, एमबीबीएस के लिए अगर हम बात करें तो। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी गेम ईदर फॉर स्टूडेंट और फॉर द टीचर्स, ठीक है ना। सो बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। एक चीज़ और बता दो, फ्यूचर में किस तरह के डॉक्टर आप बनना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं? मतलब काफ़ी लंबी जर्नी है तो मे बी उसमें ही पता चलेगा अभी आप कुछ, वैसे हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे कार्डियो न्यूरो बोल दूँ तो फिर ये बहुत बड़ी कमिटमेंट हो जाएगी। कमिटमेंट हो जाएगी। एंड आई मस्ट टेल यू, ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, इसलिए वो कमिटमेंट जल्दी कर नहीं रहा है, क्योंकि इसने जो लास्ट ईयर कमिटमेंट करी वो करके दिखाया। तो बच्चा ये नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया और किया नहीं बोल के, कोई नहीं, ठीक है ना। जो भी बनो अच्छे डॉक्टर बनो, और डॉक्टर बनने का सिर्फ एक ही सपना कि इसमें कमाना कम है, ठीक है ना। इसमें आप जितना हो सके, है ना, सोसाइटी को, है ना, हेल्प कर रहे हैं। नोबल प्रोफेशन, राइट, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, बट डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर इज़ अनदर नोबल प्रोफेशन। तो हमारे दिए गए जो भी संस्कार हैं अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है जी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करें। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस।